ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम अश्विन महीने का आरंभ कर रहे हैं। साथ ही आज से हम पितृपक्ष की शुरुआत कर रहे हैं। इस अवसर पर हम 16 दिनों तक पितृदेव को समर्पित होकर उन्हें खुश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस अवसर का सत्कार करना है। पितृदेव हमारे पूर्वज हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वे इस अवसर को खुशी से स्वागत करते हैं और अपनी संतानों को धन्य और सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको 5 महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं को सुनाएंगे, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से सुनते हैं और उनके संदेशों पर विचार करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें धार्मिक और मानविक मूल्यों का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। इस पितृपक्ष पर हम सभी को अपने पूर्वजों का आभार और समर्पण का भाव रखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। इस अवसर पर हम पितृदेवों का सत्कार करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। पितरों के देवता भगवान विष्णु हैं। इसी कारण पितरों की कृपा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है। धन और व्यापार में लाभ होता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न मन से सुने। एक गांव में 2 भाई थे, जिनके नाम दीपक और पकंज थे, और वे दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। दीपक के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पकंज निर्धन था। ये दोनों भाई एक दूसरे से बड़े ही प्यार से मिलते थे, लेकिन दीपक की पत्नी को धन का घमंड था, जबकि पकंज की पत्नी बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव वाली थी। एक दिन पितृपक्ष आया और दीपक की पत्नी ने अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कहा, लेकिन दीपक ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन दीपक की पत्नी ने केवल अपने शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखने की इच्छा की, ताकि वह अपने मायके के लोगों को बुलाकर दावत करा सके। दीपक ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरे भाई की पत्नी को बुला लो, वह तुम्हारी काम में सहायता करेगी और तुम्हारा हाथ पटाएगी, ताकि तुझे कोई परेशानी न हो। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, मैं सच कहती हूँ, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं पकंज की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। अगले दिन पकंज की पत्नी सुबह आकर सभी काम करवाने लगी और वह अनेक पकवान बनवाई। फिर सभी काम पूरे होने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उस भी पितरों को भी तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर आए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हैं। इसे देखकर वे निराश हो गए। उसके बाद जब दीपक पकंज के पितर पकंज के पास गए तो उसने देखा कि केवल पितरों के नाम पर अंग यात्रा थी। पितर अपने राख को चाटते थे और भूखे ही नदी के किनारे पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद सभी अपने यहाँ के श्राद्ध को संपूर्ण करके इकट्ठा हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानें कैसे उनके लिए श्राद्ध के खाने बनाती थीं। दीपक पकंज के पितर भी अपने सब कुछ साझा कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि पकंज गरीब नहीं होता और श्राद्ध करने की सामर्थ्य रखता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं जाना पड़ता, क्योंकि पकंज के घर में खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं थी। इन सभी बातों को सोचकर पितरों को भोग और दया आ गई। वे अचानक नाचने लगे और गाने लगे, पकंज के घर में धन हो जाए, पकंज के घर में धन हो जाए। 5 दिन बीत चुका था, लेकिन पंकज के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से बोलते हुए पंकज की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी अवौधी रखी है, उसे जाकर खोलो, जो भी मिले आपस में बांट कर खा लो। बच्चे जब वहां पहुंचे और हौदी अवौधी देखी तो वे दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहे, माँ, ये सूदी मोहरों से भरी हुई है क्या? आंगन में जाकर पंकज की पत्नी ने सब कुछ देखा और उसका अब कोई आस चक्र नहीं बचा। इस तरीके से पितरों की कृपा से पंकज भी धन से समृद्ध हो गया, लेकिन वह इस पर गर्व नहीं करता और अगले वर्ष श्रद्धा भाव से पंकज की पत्नी भोग बनाती है और पंकज अपने पितरों का श्राद्ध करता है। पंकज की पत्नी पितरों के लिए 75 अलग अलग प्रकार के खाने का इंतजाम करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जिठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराती है। इससे उनके पितर बहुत खुश होते हैं। उनके पितर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं,
जहाँ दिखावा नहीं होता, जहाँ केवल अपने पेट को भरने के लिए लोग खाना तैयार करते हैं, वहाँ हम खुश नहीं रहते। जहाँ केवल हमारी भावनाओं को ध्यान में रखकर खाना बनाया जाता है, वहाँ हम बहुत खुश रहते हैं। उसे पूरी ईमानदारी से चुनी गई सामग्री से तैयार किया जाए, हम खुश होते हैं और अपनी संतानों को समृद्धि से परिपूर्ण कर देते हैं। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब हम दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। 2 भाई बहन थे। उनका विवाह हो चुका था और उनके पास 2 बच्चे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और वह अपने भाई के घर में ही रहती थी। इससे उसकी भाभी बहुत गुस्से में रहती थी। एक दिन पितृपक्ष आया, तब भाई ने कहा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी के पास जा रहा हूँ। इसके बाद वह गंगा जी की यात्रा के लिए निकला। भाई के जाने के बाद ही भाभी ने खेत में ननद और उनके बच्चों के लिए एक झोपड़ी बनवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर के सारे काम करती थी। इसके बदले में भाभी उसे खाने के लिए खाना देती थी। हर बार जब वह भाभी के घर से लौटती तो वह आटा छानने के लिए कपड़ा अपने साथ लेती। घर आकर वह आटे में स्नेह कपड़ों को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती थी और कहती थी, खीर है, खा लो। इसी तरह वक्त बीत रहा था। एक दिन भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया और बोली, ननद जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रहे हो? इसे यहीं छोड़ कर जाओ। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन नहीं दिया और बोली कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत। हाँ, आंगन में लगाए पीपल के पैर को अगर अपनी जगह से हिलते हुए दिखा तो आना। ये बात सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पैर अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पैर हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पैर को हिलते हुए देखा है? उसने अपने बच्चे को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और वह अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूख ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा मैया को याद करती रही और बोलती रही, हे माँ गंगा, हे मेरी मैया, मेरे भाई की रक्षा करना और वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, ननद जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पैर हिले तो आना। अगले दिन वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वही रोटी और चावल झोपड़े के ऊपर एक फेंकवा दिया और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आ गया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। तो वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उनकी खूब सेवा की थी, खीर पूरी खिलाई थी, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी बनाकर वहाँ रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था। उसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पैर हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं, इसलिए हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ होने से, माता गंगा की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गई हैं। इसकी बजाय कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा, भाई गंगा मैया ने हमारी रक्षा की है, तुम हमारी रक्षा करोगे, हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और कहा, मेरी बहन ने मेरी रक्षा की है,
अब मैं इन सभी की रक्षा करूंगा। इसी तरह अपने परिवार को बचाने के लिए कहानी को सुनने वालों और कहने वालों पर भगवान की कृपा रहे। जय हरि विष्णु, जय पितृदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब हम तीसरी कथा की ओर बढ़ते हैं, जो महाभारत काल में हुई थी, जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई। तब उनके दान के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक भेज दिया गया, जहां पर उनका स्वागत सर्वाधिक आदर से किया गया। लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना और चांदी से बने आभूषण प्रदान किए गए। कर्ण इस व्यवहार का विवेचन कर पाए और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना, चांदी और आभूषण प्रदान किए गए हैं, लेकिन मैं इनका उपयोग नहीं कर सकता। क्या इसका कोई विशेष कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया, हे कर्ण, आपने अपने जीवन के पूरे समय दान और धर्म का पालन किया है, और आप जैसा दानी तीनों लोगों में कोई और नहीं होगा। लेकिन आपने केवल सोना और चांदी जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है, कभी अपने पितृदेवों को भोजन का दान नहीं दिया। इसलिए आपके पितृदेव आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा, मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितृ कौन है, इसीलिए मुझसे यह भूल हो गई। कृपया अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा, आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी प्राप्त होगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान दिया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों के भोजन का दान करें और उनके पिंड दान और तर्पण की विधि को पूरा करें। प्रिय भक्तगण, इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौए का रूप धारण किया था। कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने उनके कारण चलाई गई जयंती की आंखों को फोड़ दिया था। उसने अपने किए के लिए क्षमा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किए गए भोजन पितरों को मिलेगा। इसके बाद से ही श्राद्ध में कौवों को ही पहले भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि इस श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। पुराने समय की एक कहानी है। एक छोटे से नगर में जो दक्षिण भारत में बसा था, वहां एक आदमी था जिनका नाम आत्मदेव था। वह सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनका व्यवहार बड़ा कठिन था। घर में सब खुश थे, पर आत्मदेव अपनी पत्नी से परेशान थे। उन्हें संतान की तमन्ना थी, पर वो पूरी नहीं हो रही थी। वे चिंतित थे कि वक्त बीतता जा रहा है और उन्हें संतान का सौभाग्य नहीं मिलेगा। उनके पड़ोसी भी उन्हें अकेलापन का निशान देखकर छेड़ते थे। जो भी उनके घर के पास से गुजरता, उन्हें नकारात्मक नजर से देखता। यह सब सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि अपना जीवन त्याग दूं। उसने एक तालाब में कूदने का विचार था कि तभी एक सन्यासी आकर उससे बात की। तब उस ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे दिल में कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम आत्महत्या लेने का निर्णय लिए हो? आत्मदेव ने उत्तर दिया, महात्मा, मैं अपनी संतान के लिए इतना दुखी हूं कि मेरा जीवन अब अर्थहीन लगता है। संतान ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैंने गाय को पाल रखा है, लेकिन वह भी बांझ है। यह सब मेरे दुख का कारण है। यह कहकर वह आदमी रो पड़ा। तब संत ने कहा, ब्राह्मण, कर्म का बल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इच्छाओं को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। इस जीवन में तो कम से कम अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी संतान किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्याग देने दीजिए, किसी कोशिश के साथ मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो वह अपने झोली से एक फल निकाल कर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम इस फल को ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। मगर उस सन्यासी ने कहा, इस फल को अपनी स्त्री को तो खिलाना, लेकिन उसे सात्विक जीवन जीने के लिए कहना, पूरे 1 साल तक उसे सात्विक जीवन जीना होगा। उसे सदा स्वच्छ भोजन करना होगा, छटपटा भोजन नहीं करना है, उसे चटाई बिछाकर सोना होगा।
भगवान का भजन कीर्तन करना होगा, तभी उसका पुत्र तेजस्वी और विद्वान बनेगा। आत्मदेव यह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी यह सारी बातें मानने को तैयार नहीं होती और वह फल ले लेती है और मन ही मन यह सोचती हैं कि यदि मैंने ये फल खा लिया और जब गर्भ रहा तो मुझे खाने का मौका नहीं मिलेगा और मैं मर भी सकती हूँ। उसके इसी बात पर विचार करते समय उसने तय किया कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह से बहस करने लगी। आत्मदेव की सलाह पर वह फल तो रख लेती है, लेकिन उसको नहीं खाती। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। उसने अपनी पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा बताया। जब प्रसव होगा तब वह उस बच्चे को तुझे देगी, लेकिन तुझे तब तक गर्भावस्था के समय घर में ही रहना होगा। मैं बता दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया है और तू उस फल को गाय को दे देना। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की सलाह को मान लेती है और वैसा ही करती है। वह फल को गाय को दे देती है। समय बीतने के बाद उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको अपनी बहन को दे दिया। यह एक पुत्र है। इस खबर से आत्मदेव को बहुत खुशी हुई। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 महीने बिताने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह मूंग की खेत में चारा डाल रहा था। तब उसने देखा कि मूंग के पास एक बच्चा है जो मानव का है, लेकिन बस उसके कान मूंग के समान लंबे हैं। उसने इसे देखकर वह बहुत हैरान हो गया, लेकिन उसके मन में आनंद भी था। वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आया। उसका नाम उसने गोकर्ण रखा। अब उसके पास 2 बच्चे थे, एक था धुंधकारी और दूसरा था गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी बन गया, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर, व्याभिचारी और अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला हो गया, जो अपने माता पिता को परेशानी में डाल देता है। एक दिन वह अपने पिता को मारने लगा और उसे घर से निकाल दिया। पिता रोने लगे और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ठीक था। तभी वहां गोकर्ण आता है। वह पिता को वैराग्य का संदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें और भगवान का पूजन करें। भागवत कथा का पाठ करें। भगवान की पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। गाय से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को तंग करने लगती है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब तंग करने वाला कोई नहीं रहता। तब धुंधली 5 वेश्याओं के साथ रहने लगती है। वेश्याएं आती उसे अपने तरीके से संचालित करती थीं। उन विषयों के लिए धन इकट्ठा करने वाला धुंधकारी होता है। वह वहां जाकर उनके पास चोरी करने का प्रयास करता है। बाद में वह भाग जाता है। उसके मन में ख्याल आता है कि यदि वह किसी दिन पकड़ा जाता है तो राजा उसे सजा देगा। इसके बाद वह खुद को बचाने के लिए धुंधकारी को फांसी से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करता है। जब धुंधकारी फांसी पर भी मर जाता है तो वे सभी उसे जलते अंगारों में डाल देते हैं। वह वहां तड़पता है और आखिरकार मर जाता है। फिर उसका शव गड्ढे में दफना दिया जाता है। फिर वहां से वापसी करते समय वह बस पर सभी कीमती सामान लेकर और सब लूटे हुए गहनों को साथ लेकर भाग जाता है। मरने के बाद धुंधकारी बहुत दुखी होता है और अपने कर्मों के कारण वह एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद वह भूख और प्यास से त्रस्त हो जाता है और अकेले में चिल्लाता रहता है, क्योंकि उसे अंगारे से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अब भी सता रही थी। उसे लगता था कि अब भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्णा उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्णा सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्णा इस आवाज को सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी कारण मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, और भाई तुम कृपया मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्णा कहता है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करके देखता हूँ। कई कोशिशों के बाद जब कुछ भी सफल नहीं हुआ तो वह आखिरकार सूर्यदेव से पूछता है। सूर्यदेव उसे यह बताते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनकर ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। भागवत कथा सुनकर गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाने लगे और देश गांव से बहुत लोग उनकी कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सभी चौंकर रह गए और इसके बाद प्रेत वहां पहुंच गया। वह यहाँ वहां तलाश करने लगा।
इसी दौरान उसकी नज़र एक सुनसान बांस पर पड़ी और वह वायुरूपी रूप में उसमें प्रवेश कर बैठ गया। जब शाम को कथा का आनंद लिया गया तो कुछ अद्वितीय घटनाएं घटी। सभी लोग देखते देखते उस बांस की एक गांठ को चुभते हुए देखते हैं और इसके बाद 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंधों की कथा सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट होकर सामने आ गए। वह अपने भाई का प्रणाम किया। इसी अब नहीं, गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले और न सुनाने वाले धुंधकारी को बचाने। उसके पिता की सजा तो मिलनी ही चाहिए, अपने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगतती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन से उसके सभी संताप गायब हो गए। प्यार से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। प्रिय भक्त गणों, उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।